कोने में फेंका हुआ यह पन्नाधारी घंटी कछुआ जिसे कोई लेना भी नहीं चाहता था। हॉल में मौजूद तरह तरह के शक्तिशाली जेड आत्मिक पशुओं की तुलना में मेज का कोना टिकाने के काम आने वाला यह पन्नाधारी घंटी कछुआ बिल्कुल अलग और बेमेल लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे पहली बार देखा, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके भी इसे खरीदने का फैसला कर लिया। ये देखकर बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। इतने निम्न स्तर के इस आत्मिक पशु में जरा भी क्षमता नहीं है। इसके अलावा पन्नाधारी घंटी कछुए में प्राचीन दानव पशु की स्वर्ण रजत रक्त रेखा भी मौजूद है। अगर जबरदस्ती इसके साथ अनुबंध किया जाए तो अनुबंधकर्ता को भी उसकी प्रतिक्रिया बैकलैश झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस पर केवल मुस्कुरा दिया क्योंकि मैंने पूर्वज रूपांतरण प्रणाली जागृत कर ली थी। मेरे द्वारा अनुबंध किए गए किसी भी पालतू पशु की निष्ठा 100% बनी रहती है। बैकलैश होने का कोई खतरा ही नहीं था। घर लौटते ही मैंने तुरंत पन्नाधारी घंटी कछुए के साथ अनुबंध अनुष्ठान शुरू कर दिया। तभी मेरे दिमाग में एक सूचना गूंजी, डिंग, अनुबंध सफल। पन्नाधारी घंटी कछुआ पूर्वज रूपांतरण के बाद रक्तधारी बर्बर कछुआ बन सकता है। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। मन ही मन सोचने लगा, इसकी विकास रेखा के अनुसार तो इसे पन्नाधारी घंटी कछुए में ही विकसित होना चाहिए था। यह आखिर क्या है? मैंने तुरंत रक्तधारी बर्बर कछुए की जानकारी खोली। शक्ति 180, गति 68, सहन शक्ति 150, मानसिक शक्ति 80। मैं दंग रह गया क्योंकि विकसित होने के बाद पन्नाधारी घंटी कछुए की शक्ति केवल 50 अंक होती है, जबकि इसकी शक्ति तो 3 गुना से भी अधिक थी। और इसके पास एक जन्मजात कौशल भी था, रक्त स्नान। इसे उपयोग करने के बाद इसके सभी गुण 3 गुना बढ़ जाते थे। अब योजना बनाने की क्या जरूरत थी? इसे तो हर हाल में पूर्वज रूपांतरण करना ही था। उसी समय जब प्रणाली पन्नाधारी घंटी कछुए का पूर्वज रूपांतरण कर रही थी, स्कूल के समूह चैट में अचानक सहपाठियों के संदेश आने लगे। तुम लोगों ने सुना, दूसरी कक्षा के वांग हाव ने बहुत पैसा खर्च करके एक उत्कृष्ट